प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक बार फिर से। कैसा रहने वाला है साल 2025 वृश्चिक राशि के लिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी लेकर। वृश्चिक राशि वालों, पिछले 2 साल से आपके ऊपर शनि की ढैया चली आ रही है, जिसकी वजह से मानसिक अशांति, घर में वाद विवाद का माहौल लगातार बना आ रहा होगा। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, और जो आपके मित्र हैं उनके साथ भी आपकी वाद विवाद की स्थिति, मित्रों से धोखा आपको मिलता रहा होगा। हालांकि शनिदेव 29 मार्च के बाद से आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो जीवन है उसमें इस साल भी परेशानियां खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन अगर आप संयम के द्वारा और समझदारी के द्वारा और अपने घर वालों की राय मशवरे के साथ आगे बढ़ते हैं निर्णय लेकर, तो इस साल परेशानियां थोड़ा सा कम होगी। तो ये बात करते हैं कैसा रहेगा साल 2025 आपके लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार के हिसाब से, आपके व्यवसाय के हिसाब से, और जो लोग नौकरी करते हैं नौकरी में कैसा रहने वाला है। साथ ही आपके रिश्तों को लेकर कैसे रहेंगे आपके रिश्ते 2025 में, इस बारे में वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। शनिदेव महाराज इस साल आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे 29 मार्च तक। 29 मार्च के बाद ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें उत्पन्न करेंगे। जो आपकी संतान है उनके सुखों में आपको कमी देखने को मिलेगी, और अपने दाम्पत्य जीवन में भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। हालांकि आपके जो बड़े भाई हैं उनके साथ भी आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने वाला है इस साल। वहाँ पर भी मतभेद की संभावना उत्पन्न हो सकती है शनि की सप्तम दृष्टि के कारण। और जो लाभ आप आसानी से प्राप्त कर रहे थे 29 मार्च से पहले, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी, और धन संचय करने में भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है इस साल। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति देव की, जो कि आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे 13 मई तक। 14 मई के बाद ये आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। तो जब ये अष्टम भाव में आ जाएंगे तो ये जो वक्त रहेगा, जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बेहतर रहने वाला है। हालांकि आपके जो धार्मिक विकास है उसमें उन्नति आपको देखने को मिलेगी इस गोचर के दौरान। आपके खर्चे हालांकि बढ़ सकते हैं, लेकिन जो वो खर्चे हैं आपके धर्म के नाम पर होने वाले हैं। अचानक से धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, और इस गोचर के दौरान आपका धार्मिक विकास होगा और ध्यान और साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। हालांकि 19 अक्टूबर के बाद से बृहस्पति देव आपके नवम भाव में संचरण कर जाएंगे। तो जब ये उच्च के हो जाएंगे नवम भाव में कर्क राशि में, तो यहाँ से आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। साथ ही आपका दाम्पत्य जीवन में बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, और आपके संतान के सुख में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। 4 दिसंबर के बाद से गुरुदेव फिर से वक्री होकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो ये वक्त थोड़ा सावधानी वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान आपका मन फिर से तंत्र मंत्र में और साधना में लगने वाला है, जो लोग रुचि रखते हैं इन क्षेत्रों में। बात करें राहु केतु की, तो राहु देव आपके पंचम भाव में और आपके 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 18 मई के बाद से आपके चौथे भाव में और 10वें भाव में संचरण करेंगे, तो ये ग्रह क्लेश की स्थिति बनाएंगे। माता के स्वास्थ्य में आपको परेशानी देखने को मिलेगी। मित्रों के साथ वाद विवाद की स्थिति बनेगी, और मित्रों के द्वारा धोखा भी आपको मिल सकता है राहु केतु के संचरण के बाद। बात करें कैरियर के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है साल 2025, तो बात करते हैं जनवरी से लेकर मार्च तक की। यहाँ पर आपको शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, तो आपके हर कार्य में आपको डिले देखने को मिलेगा। सहकर्मियों के साथ वाद विवाद की स्थिति बनेगी। उच्च अधिकारियों के साथ भी मतभेद हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें और धैर्यपूर्वक कार्य करें। कोई भी कार्य समय पर न पूरा होने के कारण अशांति आपके मन में बनी रहेगी, तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अप्रैल से अगस्त के बीच की बात करें तो यहाँ पर जो राहु देव हैं वो आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर जाएंगे, तो यहाँ पर भी वाद विवाद की स्थिति जो कि तो बनी रह सकती है और बढ़ भी सकती है। सहकर्मियों के साथ जो ट्रांसफ़र आदि की समस्या का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। और अगर आपका जो आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो, तो प्रमोशन की जगह डिमोशन की स्थिति भी आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगी। बात करें सितंबर से दिसंबर के बीच में, तो यहाँ पर गुरु आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए ये जो स्थिति है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका प्रमोशन की उम्मीद भी इस दौरान दिखाई दे रही है। साथ ही आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी और हर तरीके से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे सितंबर से दिसंबर के बीच में। और जो व्यापारी वर्ग है, अगर वो किसी तरह का कार्य आरंभ करना चाहते हैं नया, तो वो कर सकते हैं। व्यापार विस्तार के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए सितंबर से दिसंबर तक का टाइम उपयुक्त रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है इस साल, तो मार्च तक आपको लाभ भी प्राप्त होगा कम मेहनत के द्वारा। साथ ही आप धन संचय भी कर पाएंगे। लेकिन जब शनिदेव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे अब 29 मार्च के बाद से,
तो लाभ प्राप्त करने में भी आपको थोड़ा मुश्किल रहेगी और धन संचय में भी आपको परेशानी देखने को मिलेगी। हालांकि गुरु जब आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा बहुत धन संचय आप कर पाएंगे, लेकिन आपके व्यर्थ के खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो पिछले सालों के मुकाबले इस साल धन संचय में आपको परेशानी आ सकती है। और कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि राहुदेव आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। तो कोई भी विवादित प्रॉपर्टी या विवादित ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं तो ना खरीदें इस दौरान, क्योंकि धोखे की संभावना आपके लिए बनती दिख रही है मई के बाद से। तो जो भी प्रॉपर्टी खरीदें या भूमि भवन वाहन कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी आपके लिए ज़रूरी है। बात करें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये साल, तो शनिदेव और राहुदेव के संचरण के कारण चतुर्थ और पंचम भाव आपके प्रभावित रहेंगे। तो आपको पेटजन्य समस्या हो सकती है, साथ ही त्वचाजन्य रोग की भी समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं, थोड़ा सावधान रहें। और यदि पहले से ही हार्ट के मरीज हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि आपकी माता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अर्थराइटिस, सर्वाइकल और हड्डियों से संबंधित समस्या आपकी माता को हो सकती हैं, तो माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अचानक से राहु के जब मई के बाद से जब राहु देव आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो अचानक से घर परिवार में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के कारण भी आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये साल आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किलों भरा रह सकता है। बात करें आपके प्रेम संबंध की, कैसा रहने वाला है इस साल, तो राहु आपके पंचम भाव में पहले से ही संचरण कर रहे हैं, जिनकी वजह से नोक झोंक आपके प्रेमी के साथ आपकी चल रही होगी, वाद विवाद की स्थिति चल रही होगी। तो मई तक ये स्थिति जू की तू बनी रहनी है। हालांकि शनिदेव मार्च के बाद आपके पंचम भाव में संचरण कर जाएंगे तो ये वाद विवाद की स्थिति थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन आपको अपने प्रेमी के साथ रिश्ते में निरस्ता देखने को मिलेगी। साथ ही बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो जब शनिदेव महाराज आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 29 मार्च के बाद से, तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते खराब होने वाले हैं, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और नौबत तलाक तक भी पहुंच सकती है। तो इस साल थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी शनि के संचरण के बाद अपने जीवन साथी को लेकर और अपने प्रेमी को लेकर। बात करें वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की, कैसा रहने वाला है साल, तो मई तक आपका जो मन है वो भटकने वाला है, विलासिता की चीज़ों की तरफ आपका मन भटकेगा, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में आपको परेशानी आएगी। हालांकि शनिदेव महाराज 29 मार्च के बाद आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा सा मन भटकने की जो संभावना है वो कम होती दिखाई दे रही हैं। और मई के बाद से तो आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगने वाला है और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर पाएंगे। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है मई के बाद से। और बात करें आपके संतान की, तो संतान के फ्यूचर की चिंता आपको पूरे साल सताती रहेगी राहु देव के और शनिदेव के संचरण के बाद से। और बात करें कौन से उपाय आपको करने चाहिए इस साल जिससे कि साल 2025 आपके लिए बेहतर साबित हो, तो पिछले सालों के तरह ही इस साल भी मैं आपको हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आराधना और बजरंग बाण के पाठ आपको नित्य करते रहना चाहिए, इस बात की सलाह दूंगा। साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि इस साल आप गुरुवार के व्रत भी रखें और बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष पर जल अर्पण करें, जिससे कि बृहस्पति की कृपा भी आप पर बरसती रहे और इस साल निर्धारित किए गए लक्ष्य आप प्राप्त कर सकें और आपके जीवन में खुशहाली आ सके। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।